आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा पोषण एवं विटामिन। तो ज़्यादा प्रश्न पोषण पर रहेंगे, कुछ प्रश्न विटामिन के, ताकि आपको पिछले जो प्रश्न हो गए हैं उनका रिवीजन हो जाए। तो आज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और कम समय में हम ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करते हैं। आप लोग सभी प्रश्न किया करो, उसके बाद लास्ट में कमेंट में बताना कितने आपके सही हो गए, तभी आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है कहलाता है भोजन, विटामिन, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि सभी तरल एवं और ठोस, तो इनको खाता है पचाता, उसे क्या कहते हैं भाई, भोजन ही कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में न होना। दूसरा, आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना। आहार में केवल कार्बोहाइड्रेट होना। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं आपको अगर बात करूं, सबसे अच्छा आहार माना जाता है जिसमें सभी तत्वों का उचित मात्रा में होना, जिसकी जितनी मात्रा है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड है, कैलोरी का अर्थ है डैश तक बढ़ा सकती है। तो बताइए, पानी की वह मात्रा जो हम पीते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा की वह मात्रा जिसमें वसा कम हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं आपको बात कर दूं, थर्ड का आंसर हो जाएगा ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर था। ठीक है, ये कह सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा पाई जाती, दूध, सेव, मक्खन या चीनी। तो मैं आपको अगर बात करूं, 4 का आंसर हो जाएगा मक्खन। तो देखिए, वसा में सबसे ज़्यादा, ये तो आप लोग इसीलिए तो कहते हैं कि जो मोटे होते हैं उनसे ऑयली चीज़ें मना की जाती हैं खाने के लिए, इसीलिए मना की जाती है क्योंकि उसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर आपकी जब वही कम नहीं होंगी तो आपका मोटापा कैसे होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर है 5, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा है। बताइए, 1500 से 2000, 3500 से 3000, 2500 से 3000, इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ का अगर मैं आंसर की बात करूं, 3500 से 3000, जो नॉर्मल काम करते हैं उनके लिए ये होना चाहिए। बाकी के बी आंसर आपका होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 6 है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को एक दिन में डैश कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, 1000, 2000, 3000, 5000। तो देखिए, ये तो सिंपल सा प्रश्न बन जाता है। प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा, 3000 कैलोरी। एक सामान्य कह सकते हैं, औसत मान लीजिए। ठीक है, चल अगला प्रश्न की बात करूं, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग डैश कहलाता है, पोषण, पोषक तत्व, खाद्य असहनशीलता या अल्पाहार। तो सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन का बृहत पोषक तत्व नहीं है। तो बताइए, प्रोटीन नहीं है या कार्बोहाइड्रेट, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा खनिज। तो खनिज क्या है, बृहत पोषक तत्व नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है 9, निम्न में से कौन सा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, उपरोक्त सभी। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए कौन सा होता है, ग्लूकोज उपयोगी होता है, ये मैंने आपको बता चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, लैक्टोज, सलगम, गाजर, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा सलगम। सलगम को एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर है 11, निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य नहीं है, ऊतकों की मरम्मत, मांसपेशियों का निर्माण, हार्मोन का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा, जो प्रोटीन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती, बाकी के प्रोटीन से जो आपकी हड्डी वगैरह टूट जाए उनकी भी मरम्मत करती, मांसपेशियों का भी अगर आपके लग वगैरह जाती है तो वो प्रोटीन के कारण ही परत वगैरह आती है, कह सकते हैं।
प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो आंसर 12 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन को कहते हैं। तभी तो कहते हैं ना प्रोटीन का डिब्बा लो, कहते हैं ना इसने शरीर एकदम बना लिया है, अरे ये प्रोटीन खा रहा है। ठीक है, ऐसे भी याद रखा करो। अगला प्रश्न है वे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा में लिए जाते हैं कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13वें का आंसर हो जाएगा वृहद पोषक तत्व ज़्यादा अधिक मात्रा में लिए जाते हैं कह सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या हड्डियां तथा दांतों के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है? वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। प्रश्न नंबर देखो अच्छे से याद रखना है, कमेंट में मुझे बताना है। निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसा का एक स्रोत है? पनीर, तिल, सरसों, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा पनीर। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 16 है निम्न में से एक असंतृप्त वसा का एक स्रोत है? मूंगफली, सरसों, तिल, उपरोक्त सभी। तो आंसर 16 का जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संतृप्त ये कह सकते हैं कि मिक्स कह सकते हैं बहुत सारी चीजों का, असंतृप्त खुद में अकेला ये कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 निम्न में से क्या शरीर के तापमान का नियमित तथा कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वसा करता है। कौन करता है? वसा करता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? प्रोटीन, वसा, जल, खनिज। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है, जिसमें आपके ये कह सकते कोई बीमारी वगैरह ना है। हार में पशुजन्य प्रोटीन अधिक होने से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? हृदय रोग, गुर्दे में पथरी, या महिला में एनीमिया, उपरोक्त सभी। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ये सभी होने की संभावना रहती है। तो भाई देखो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, लास्ट में नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? खनिज, विटामिन, प्रोटीन, डी ऑप्शन। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ए बी, खनिज और विटामिन दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न नंबर है 21 निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा में पाया जाता? आयरन, कैल्शियम, तांबा, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा कैल्शियम हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है? साबुत अनाज, ब्राउन राइस, मीट, आयोडीन, नमक। तो देखिए यहाँ से मैं अगर बात करूँ 22 का आयोडीन में नहीं पाया जाता, बाकी के सभी कह सकते हैं मैग्नीशियम का स्रोत है। 23 है हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता? कैल्शियम, आयरन, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का अगर मैं आंसर की बात करूं आयरन, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? आयरन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए सभी को। प्रश्न नंबर है आपका 24 निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, कीड़ा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो मैंने ये बताया था बी, सी, ये दो तो होते हैं आपके जल में, और कीड़ा ये सभी होते हैं वसा में। मैंने दोनों बातें आपको बताई थी, ऐसे ट्रिक भी बता दी थी। चलिए प्रश्न नंबर है 25 निम्न में से कौन सा विटामिन डी का एक स्रोत है? सूर्य की रोशनी, दूध, मछली, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रश्न बताया था। तो देखिए मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है, दूध, रोशनी। अगर मुख्यतः पूछ देते तब सूर्य की रोशनी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा विटामिन आँख, नाक और मुंह को स्वस्थ रखने में आवश्यक है? विटामिन डी, ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 26 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो विटामिन B2। अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन
की कमी से विटामिन B1, A, C या तो देखो मैंने B1 बताया था आपको आंसर, तो याद आ जाना चाहिए तुरंत प्रश्न देखते ही। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा एक आहार के गैर पोषक तत्व का उदाहरण है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर कोई आहार नहीं होता है, बाकी की प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार डैश के बीच का भार स्वस्थ भार होता है? तो बताइए यहाँ से 25 से 30 BM या 19 से 25 या 1 से 10 या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। कि अगर आपको देखना है कि आपका स्वस्थ शरीर है कि नहीं, तो देखो कैसे चेक करना है। आपकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, आपका भार लिखना है ऊपर। मान लीजिए आप 80 किलो के हैं और आपका भार है, मान लीजिए लंबाई है 100, मान लीजिए 70, इसको मीटर में बदल के मान लीजिए 3.5 भाग देंगे। अगर आपका 19 से 25 के बीच में आता तब तो कह देना आप स्वस्थ हैं, और अगर आपका इससे ऊपर आता है आप निकालेंगे तो इसी के बीच में ऐसा आएगा। अगर 25 से ऊपर जाता तो समझ लेना आप बीमारियों की कगार पे जाने वाले हैं, उससे कम है तब भी, और ये इसके बीच में तो समझ लेना कि आपका अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तरीका स्वस्थ भार रखने में मदद करता है? शारीरिक क्रिया, खाना छोड़ देना, बार बार पानी पीना, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा शारीरिक क्रिया है। तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके 30 बेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। तो लास्ट में आपको सभी को बताना है कि कितने सही हुए हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। सितंबर में आपके फॉर्म डल रहे हैं, 1-1.5 महीना आपको मिलेगा तैयारी के लिए, पहले ही तैयारी अच्छी से कर दीजिए। अब अगले वीक में आपकी मैथ की क्लासें चलेंगी, ऐसी मैं धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। और मैं सबसे कहूँगा आप किताब लेके आइए, किताब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।